गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एसएससी टेस्ट सीरीज का आज का सेशन। और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डायरेक्शन टेस्ट के टॉपिक से। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है बच्चे, जब भी हमें किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस ना पूछी जाए स्टार्टिंग पॉइंट से, या कुल दूरी ना पूछी जाए, केवल फेस की डायरेक्शन पूछी जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कैसी ट्रिक यूज़ करेंगे हम। मान लीजिए कि स्टार्ट में रजनीश ने चलना शुरू किया नॉर्थ डायरेक्शन की ओर, है ना। ये हमने ऊपर की ओर क्या मान लिया, नॉर्थ डायरेक्शन मान लिया। वह 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट टर्न करता है। और 30 मीटर चलने के बाद वह फिर से क्या करता है, राइट टर्न करता है, दाएं मुड़ता है। तो हमें इसको लेफ्ट और राइट टर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार तो वो लेफ्ट टर्न कर रहा है और एक बार क्या कर रहा है, राइट टर्न। जब भी किसी क्वेश्चन में किसी व्यक्ति को एक बार लेफ्ट और एक बार राइट टर्न करते हैं, या 2 बार लेफ्ट 2 बार राइट, या 3 बार लेफ्ट 4 बार राइट, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग अगर इक्वल है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट राइट सेम है, 1 टाइम लेफ्ट था 1 टाइम राइट था, तो ये क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब अगर हम बात करें रजनीश का फेस प्रारंभ में स्टार्टिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन से डायरेक्शन में था, तो वो कौन से डायरेक्शन में था, नॉर्थ में। तो अब भी कहाँ रहेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि नॉर्थ। में भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए रैट को क्या लिखा हुआ है, 39। हो सकता है कि प्लेस वैल्यू का टोटल हो, रैट के जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है मान है उनका टोटल हो सकता है। तो चलो चेक कर लेते हैं। आर की जो वैल्यू होती है अल्फ़ाबेट में होती है कितनी, 18। प्लस में एक की वैल्यू क्या होती है अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, 1। और टी की वैल्यू होती है 20। अब इनको टोटल करके देखते हैं। तो देखिए 18 + 1 19 और 20 39, यानी कि प्लेस वैल्यू का टोटल ही हमें गिवन है ये रैट का कोड। तो इसी प्रकार से सेम पैटर्न को हम फॉलो करेंगे और हम किसका कोड ज्ञात करेंगे, ट्विटर का। लेकिन इसमें हम एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं जिससे हम थोड़ा जल्दी बना सकते हैं क्वेश्चन को। क्या ट्रिक यूज़ करेंगे, ध्यान से देखिए। पहले ऑप्शन पे आप एक बार नज़र डालेंगे। ऑप्शन में देखिए जो यूनिट डिजिट है ना, इकाई का अंक है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। देखिए 1 है, 2 है, 4 है, 5 है। इसका मतलब कि अगर हम यूनिट डिजिट भी फाइंड आउट कर दें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जो ट्विटर वर्ड है इसमें टी का यूनिट डिजिट तो 20 यानी कि 0 होगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डब्लू का लिख लेंगे। डब्लू का 23 होता है, तो मैंने केवल 3 लिख लिया, 2 नहीं लिखा मैंने, यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ मैं, इकाई का अंक। प्लस में आई का मान होता है 9, प्लस टी का हम छोड़ ही रहे हैं, ई का मान क्या हो जाएगा 5, आर का मान क्या हो जाएगा 18, तो इकाई का अंक क्या होगा 8। इनका अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए 3 + 9 12 + 5 17 और +8 25, यानी कि लास्ट में जो यूनिट डिजिट आएगा इकाई का अंक वो क्या आएगा, 5 आएगा। अब 5 आने का मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर निश्चित रूप से क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 115। में भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखिएगा। क्रैश को यहाँ पर देखिए, क्रैश जो वर्ड है इसको क्या लिखा जाता है, XMVNC। क्या किया गया है, आप सबसे पहले लास्ट के लेटर को चेक करेंगे, H और C को चेक करेंगे। तो इसमें देखिए आप ध्यान से, H से C बनाने के लिए माइनस क्या करना पड़ा है, 5 लेस करना पड़ा है। H की वैल्यू 8 होती है और C की वैल्यू 3 होती है, तो -5 करना पड़ा है। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ, अगर हमें ये कोड गिवन हो, ठीक है, और हमें ये कोड फाइंड आउट करना हो, तो क्या करेंगे। तो कुछ नहीं, इधर से जो वैल्यू, इधर से इधर जाने के लिए जब वैल्यू माइनस हुई है तो इधर से इधर जाने में क्या करना पड़ेगा, प्लस कर देंगे। बात तो वही है ना, ठीक है। तो अगर ये चीज़ क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमें जो वर्ड पूछा है ना, ट्रेन का कोड पूछा है, वो ये कह रहा है कि किस शब्द को ट्रेन के रूप में कोडित किया जाएगा, यानी कि हमें आंसर गिवन है, हमें क्वेश्चन तक पहुंचना है। इसका मतलब ट्रेन से इधर हमें जाना पड़ेगा, इधर वाला वर्ड हमें ज्ञात करना है। तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा,
+5 करना पड़ेगा। अब +5 करेंगे तो वही सेम पैटर्न यूज़ करेंगे, हम लास्ट के लेटर में ही चेक करके देखेंगे। तो n में जब हम 5 ऐड करते हैं ना तो 19 आता है, और 19 का जो लास्ट का लेटर आना है वो क्या आएगा, एस आएगा, और ऐसा केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर सेकंड। में भी समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हमें ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है, यहाँ पर भिन्न ज्ञात करना है। तो देखिए पहला जो आपको वर्ड गिवन है थर्मामीटर, आप सब जानते होंगे थर्मामीटर क्या होता है, टेम्परेचर मेजरमेंट करने का एक यंत्र होता है, ठीक है। डॉक्टर लोग इसको यूज़ करते हैं, और कोविड-19 आने के बाद तो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है थर्मामीटर स्कैनर भी होता है, जिससे फोरहेड या एंड का टेम्परेचर स्कैन करते हैं। देखी होगी आपने, मेट्रो स्टेशन वगैरह के बाहर भी चेक करते हैं, ठीक है, एंट्री करते हैं तब, और किसी हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं तब भी उससे स्कैनिंग की जाती है। तो ये थर्मामीटर है, वो दूर से ही बॉडी का टेम्परेचर ले लेता है, लेकिन वो भी एक टाइप है थर्मामीटर का। तो थर्मामीटर के बारे में आपको पता चल गया होगा। बैरोमीटर, बैरोमीटर जो होता है ये वायु दाब यानी कि एयर प्रेशर को मेजरमेंट करने का एक यंत्र होता है। हाइग्रोमीटर जो होता है ये ह्यूमिडिटी मेजरमेंट का एक यंत्र होता है, डिवाइस होती है, आर्द्रता मापी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो डायामीटर होता है ना, डायामीटर ये कोई यंत्र नहीं होता। तो क्या होता है, देखिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये एक सर्किल है, तो सर्किल के ठीक सेंटर पार्ट से अगर मैं एक ये लाइन यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्किल का या वृत्त का व्यास या डायमीटर, ठीक है। और अगर यहाँ इसकी बजाय मैं यहाँ सेंटर से एक इस प्रकार की लाइन मिला देता हूँ तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस या त्रिज्या। तो डायमीटर के बारे में आपको समझ आ गया होगा कि डायमीटर क्या होता है, सर्किल के सेंटर से ठीक बीचों बीच गुजरने वाली रेखा जो सर्किल के दोनों छोरों को या दोनों साइडों को क्या करती है, कनेक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि डायामीटर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमें कह रहा है कि ब्लू कलर के सामने कौन सा रंग होगा, अपोजिट कलर पूछा है, ब्लू के अपोजिट कलर कौन सा होगा। जब भी आपको डाइस 2 से ज़्यादा गिवन हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप क्या करेंगे, कोई भी 2 डाइस को कंपेयर करेंगे, जैसे फर्स्ट और सेकंड ले लिया मैंने, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इन दोनों डाइस में क्या कोई ऑब्जेक्ट कॉमन है। तो अब आप ध्यान से देखिए, इसमें कॉमन है, एक तो क्या कॉमन है इसमें, रेड कलर, देखिए, ठीक है, रेड दोनों डाइस में है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें एक ग्रीन कलर भी कॉमन है। देखिए ये ग्रीन है यहाँ पर, और इसमें भी क्या है, ग्रीन है। जब भी कोई 2 डाइस में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट सेम हो, कलर हो, डिजिट हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सेम हो, तो उनमें क्या रूल अप्लाई होता है, वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और जो रिमेनिंग वैल्यू होती है ना, बची हुई वैल्यू होती है, वो आपस में क्या होती है, अपोजिट। तो इसमें यहाँ पर ब्लू बचा हुआ है और यहाँ पर येलो, तो ब्लू के अपोजिट क्या हो जाएगा, इसमें येलो आपका आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए कि आप में से कोई ये चाहे कि सर मैं तो इन दोनों को कंपेयर करके देखना चाहता हूँ, थर्ड और फोर्थ को, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इन दोनों को भी कंपेयर करके देख सकते हैं। तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तब भी आप ध्यान से देखिए, इन दोनों में भी क्या कॉमन है, इसमें आपका रेड कॉमन है, इसमें भी आपका रेड कॉमन है, साथ ही इसमें आपका वॉयलेट कलर है, और इसमें भी आपका क्या है, वॉयलेट कलर है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, येलो, ठीक है, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, ब्लू। तो ब्लू और येलो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्लोग्स के टॉपिक से है। हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं वैसे 150 के मेथड से भी, टेबल मेथड से भी, और डायग्राम मेथड से भी। फिलहाल हम थोड़ा सा प्रैक्टिस में चल रहे हैं, इसलिए हम डायग्राम मेथड को प्रीफर करेंगे। पहले देखिए क्या स्टेटमेंट आपको गिवन है, सभी पुस्तकें वृक्ष हैं, ऑल बुक्स आर ट्रीज। तो हमने यहाँ पर ये एक डायग्राम मान लिया,
और इसको मैं मान लेता हूँ क्या, बुक्स मान लेता हूँ। ठीक है, सभी पुस्तकें क्या है, वृक्ष हैं, यानी कि इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, ट्री। यहाँ हमने इसको क्या मान लिया, ट्री मान लिया। इसके बाद क्या कह रहा है, ऑल ट्रीज और लॉइन, तो इसका मतलब एक सर्किल इसके बाहर से और आएगा और ये क्या हो जाएंगे, लॉइन हो जाएंगे, ये हो गए लॉइन। अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है बस, कि जब भी हम अंदर के सर्किल से बाहर की ओर जाते हैं ना, तो ऑल वाला केस और सम वाला केस दोनों ट्रू होते हैं, और जब भी हम बाहर के सर्किल से, आउटर सर्किल से अंदर की तरफ जाते हैं, छोटे स्मॉल सर्किल की तरफ, तो ओनली सम का केस ट्रू होता है। कोई भी नेगेटिव केस इसमें मान्य नहीं होता, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव केस यहाँ पर मान्य नहीं होंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए कैलकुलेशन क्या दिया है, फर्स्ट सभी पुस्तकें शेर हैं, तो ये बुक्स है सबसे अंदर, सभी पुस्तकें शेर है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ऑल बुक्स आर लॉइन, ठीक है ये तो। नेक्स्ट देखिए, सभी शेर पुस्तकें हैं, तो लॉइन तो सबसे बाहर है, सभी के सभी लॉइन बुक में नहीं जा सकते, इसका मतलब सेकंड वाला जो है ये क्या हो गया, गलत है। सेकंड क्या है, गलत है, रॉन्ग हो गया। ठीक है, थर्ड को चेक करते हैं, सभी वृक्ष पुस्तकें हैं, ऑल ट्रीज आर बुक्स, सभी वृक्ष पुस्तकें हैं, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि ऑल का केस अंदर जाके नहीं बनता, अंदर से बाहर आकर बनता है। फोर्थ आपको दिया है, कुछ शेर पुस्तकें हैं, कुछ शेर पुस्तकें हैं, ये बिल्कुल ट्रू है, सही है, क्योंकि शेर सारे के सारे तो अंदर नहीं जा सकते, कुछ तो जा ही सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट और फोर्थ आर करेक्ट, फर्स्ट और फोर्थ आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट हो जाएगा। मे भी आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट रहे तो बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, मैं इसको अच्छे से और करा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन हो, हम देखेंगे सबसे पहले कि इस प्रकार की जो आपको मिसिंग नंबर के टॉपिक से, जो एक ये मिसिंग पजल भी इनको बोला जाता है, इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 14 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 16। हो सकता है कि ऊपर वाले जो 3 नंबर्स हैं उनका यूज़ करके 14 और 16 लाया गया हो। चलिए चेक करते हैं कैसे। मान लीजिए इन दोनों को ऐड करें, तो 4 + 3 7 हो गए, और 7 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, 7 दूनी 14 आ जाएगा ये। इन दोनों को ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ रहा है। चलिए इसमें भी चेक कर लेते हैं, तो 3 + 5 8, 8 दूनी 16, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये भी परफेक्ट है, सही है। इसका मतलब सेम पैटर्न, सेम लॉजिक यूज करेंगे, 6 और 4 10, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 30 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, और यही हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा 6 के बाद 3 दिया हुआ है, जो कि छोटा नंबर है, फिर 3 फिर 6, तो ऐसे सीरीज में हमें ये आइडिया लग जाना चाहिए कि ये मल्टीप्लाई के पैटर्न पर बेस्ड सीरीज है। कैसे है देखिए, 6 को मल्टीप्लाई किया गया होगा 0.5 से, यानी कि हाफ से, तो 6 × 5 = 30, यानी कि 3.0 को मैं 3 लिख सकता हूँ। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया गया होगा 1 से, तो हमारे पास रिजल्ट आया होगा 3, यहाँ तक सही है। इसके बाद 3 को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, वैसे तो देखिए पहले 0.5 से, फिर 1 से, तो हो सकता है 1.5 से करें, लेकिन 1.5 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4.5 आता है रिजल्ट में। लेकिन यहाँ पर तो हमें क्या दिखा रखा है, 6, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 × 2 = 6, 3 दूनी 6। अब 6 से 24 आया है, तो इसमें मल्टीप्लाई किससे किया गया है, 4 से। अब हमें इतना कंफर्म हो चुका है कि पहले 0.5 से, फिर इसका डबल 1 से, फिर 1 का डबल 2 से, फिर 2 का डबल 4 से। अब जब 4 का डबल होगा 8, तो 8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा किसको, 24 को, और 24 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है 192, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। में भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें इसमें क्या पूछा गया है, ट्रायंगल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है। तो यहाँ पर छोटा सा के कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा।
अगर हमारे पास इस प्रकार की कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें इस प्रकार से कट किया हुआ है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देखने के लिए हम क्या ट्रिक यूज़ करते हैं, 1 और यहाँ लिखा मैंने 2, इन्हीं को ऐड कर दीजिए। 1 + 2 टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी आ जाएंगे हमारे पास, 3 आ जाएंगी, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि हमारे पास इस टाइप की आकृति दी हुई है और वो थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी लेंथ ही है इस तरीके से, तो फिर इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, सेम वही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे। 1 + 2 3 + 3 6, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमें पता चल ही गया। अब हम देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो हमारे पास 3 ट्रायंगल होंगी, यहाँ पर भी हमारे पास 3 ट्रायंगल होंगी, तो 6 तो ये हो गई। उसके बाद ये 7, ये हो जाएंगे 8, ये 9, ये 10। सिंगल सिंगल की मैं बात कर रहा हूँ, स्मॉल की। 10 ट्रायंगल तो हो गई है आपके सामने। उसके बाद एक ये वाली, देखिए मैं जहाँ पर ये पेन चला रहा हूँ वहाँ आप देखना, 10 के बाद ये 11 और एक ये ट्रायंगल हो जाएगी आपकी 12 और 2 हैं बड़ी, ये हो जाएगी 13 और एक ये बड़ी ट्रायंगल हो जाएगी 14। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की अगर बात की जाए इसमें, तो आंसर क्या आएगा, इसमें 14 ट्रायंगल्स हैं। इसमें कितने ट्रायंगल है, इसमें 14 ट्रायंगल्स हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें कोड बताना है, वर्ड दिया हुआ है वेन्यू, तो इसका कोड हमें बताना है। तो हमें पहले ध्यान से ये देखना है कि ऑप्शन इसमें फर्स्ट में मैच कर रहे हैं या लास्ट में मैच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप ध्यान से देखिए कि फर्स्ट और लास्ट दोनों ही साइडों में इसमें ऑप्शन अलग अलग है, तो आप लास्ट से चेक करेंगे। हम देखेंगे सबसे लास्ट का जो लेटर है ना, यू का कोड चेक करेंगे। तो यू का कोड हमें क्या देखना है, या तो 41 देखना है हमें, या 57 देखना है, या 04 देखना है, या 57। चलिए चेक करते हैं। तो यू का कोड पहले देखते हैं हम 41, फर्स्ट ऑप्शन जो हमें गिवन है। तो यू का कोड अगर हम 41 चेक करते हैं तो 41 यू का कोड है। ध्यान से देखिए इसमें ये 4 नंबर, ये तो क्या होगी 4 नंबर रो, और ये हो गया 1 नंबर कॉलम, और ये रहा हमारे पास यू। तो ये तो सही है 41। तो अब हम देखते हैं यू का कोड 57 है क्या। तो यू का कोड 57 हम चेक करते हैं। यू का कोड 57 इस वाली रो में और इस वाले कॉलम में, तो ये 57 भी है, ठीक है। तो अब हम 04 भी चेक करते हैं। तो 04 यू का कोड नहीं है, देखिए 0 नंबर रो और ये 4 नंबर कॉलम, तो ये तो एस का है। तो एक ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब हमें देखिए यहाँ पर 32, यहाँ पर 89 और यहाँ पर 20, 32, 20 और 89, ये कोड देखना है पहले एन का। एन का इनमें से कौन सा है, तो 32 देखते हैं पहले एन का कोड। एन का कोड 32 नहीं है, 3 और 2, ये तो बी का कोड है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। इसके बाद हमें देखना है 89, किसका कोड, एन का। एन का कोड 89 भी नहीं है, देखिए 89 भी नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करेंगे, तो मे भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और आज हमारे जो सेशन में क्वेश्चंस थे वो इतने ही थे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।